वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। बातें नहीं ना, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस OR हेरेडिटी, ठीक। अब देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा वंशागत, इसी का दूसरा नाम क्या है? आनुवंशिकता, ठीक। कह सकते हो इनहेरिटेंस और क्या? हेरिडिटी, ठीक। देखिएगा, फिर दूसरा आपने पढ़ा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का दूसरा नाम जननकी, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई थी भाई। इन दोनों का मतलब आनुवंशिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? आनुवंशिक विज्ञान। देखिए, इसी की खोज या कह लो वंशागत की खोज, आनुवंशिकी की न्यू डिस्कवरी ऑफ आनुवंशिकी, या कह दो डिस्कवरी ऑफ आनुवंशिकता, या डिस्कवरी ऑफ वंशागत, है ना। डिस्कवरी ऑफ इनहेरिटेंस, डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, आप यहाँ पर भी कह सकते हो डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक। जैसे आपको मैंने बताया कि भाई जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? पहुंचते रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक। इसके भी जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल है, क्योंकि सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? मेंडल के, ठीक। अब उसके बाद आनुवंशिकता या वंशागत, या यहाँ पर गलत हो गया क्या? आनुवंशिकता, ठीक। देखो, वंशागत या आनुवंशिकता, और उसके साथ साथ विविधता लिख दो, चाहे विभिन्नता। विभिन्नताओं का अगर भाई एक साथ अध्ययन किया जाता है, हमने बताया ना कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत या कह लो आनुवंशिकता के लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? जीवों के अंदर। भाई जीवों में हम अगर क्या देखेंगे? वंशागत और विभिन्नता का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक। अगर कोई पूछेगा जननकी किसे कहते हैं, या आनुवंशिकी किसे कहते हैं, या तो आनुवंशिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो हमने यही सीखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भाई आनुवंशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग आनुवंशिकी या जननकी या भाई आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, इस शब्द का उपयोग किसने किया था बताइएगा आप लोग? वेटसन ने। कौन? W वेटसन ने किया था। किस सन में? हाँ, 1905 ईस्वी में। लेकिन आनुवंशिक विज्ञान या जननकी के विषय में सबसे ज्यादा जो विचार प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था वह कौन था? इसका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, है ना। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं भाई फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम कह दें फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर यही पर कह दे फादर ऑफ इनहेरिटेंस, तो तब पर भी क्या बोलोगे? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर कह दे फादर ऑफ हेरिडिटी, तब पर भी सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, ठीक। अब इसकी खोज कैसे हुई, कब कब किया, कहाँ से, इनके विषय में पूछता है। कभी कोई पूछेगा आनुवंशिकता, सर ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी पूछ लेता है, जीवनी, है ना, कि भाई इनका इंट्रो पूछता है, वंशागत का जो सिद्धांत कैसे प्रस्तुत किया गया था।
यही पूछता है वंशागत के विचार लिखिए, वंशागत के विचार क्या क्या हैं, कैसे, इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बता दें। आनुवंशिकता, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता की खोज या वंशागत की खोज। ठीक, सभी लोग हेडिंग लिखिएगा, वंशागत या आनुवंशिकता की खोज। ठीक, इसको बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, अब चाहे यहां पर आप हेरिडिटी भी लिख सकते हो। ठीक, अथवा यही करके आपसे यही पूछा जा सकता है, अथवा आनुवंशिकी या जेनेटिक की न्यू पिलर, इसको क्या बोलते हैं, पिलर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, किसने रखी थी, देखिएगा। तो भाई आप किताब में उठाइएगा, देखिएगा सन 1853 ईस्वी 56 से लेकर के सन 1863 ईस्वी तक ये दिया है, यही नहीं दिया है। एक मिनट, यही होगा भाई, 1856 से 1863, सही है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए वंशागत या आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले किस सन में रखी गई भाई, सन 1856 से 1863 ईस्वी तक इसकी भाई आनुवंशिकता की नींव रखी गई। लेकिन इसका प्रकाशन याद रखना सन 1866 ईस्वी में किया गया था। किस सन में, एक पत्रिका लिखी गई, किसके द्वारा, पत्रिका मतलब एक पुस्तक लिखी गई, वह किताब लिखी गई थी मेंडल के द्वारा। मेंडल ने जो आनुवंशिकता की खोज के विषय में जितना सब कुछ बताया था, इस सब के विषय में बताया। अगर कोई पूछेगा वंशागत या आनुवंशिकता की खोज या आनुवंशिकी या जेनेटिक की नींव कब रखी गई, सन 1856 से लेकर के 1863, और इसे कब प्रकाशित किया गया, लोगों के बीच में लाया गया। लेकिन याद रखना भाई, लोगों के बीच में तो लाया गया, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। कैसे, ध्यान सुनिएगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था भाई मेंडल। क्या नाम था, मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल, पहले इनको क्या बोलते थे, ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता था। ये क्या करते थे भाई, ये एक माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, कब और किस स्थान पर हुआ था, जरा इसको देखते हैं। सन, देखिएगा 22 जुलाई, कब भाई, 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को। याद रखिए, बड़ा अच्छा नाम, वर्ष बड़ा अच्छा याद करने का तरीका है। यानी मेंडल का जन्म भाई, इसका जो जन्म हुआ 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को। ठीक, माली परिवार में एक जन्म हुआ था। ये गार्डनर था थोड़ा सा, लेकिन इसके पास गणित का ज्ञान बहुत ज्यादा था। ये गणितज्ञ था, है ना, इसके पास गणित का ज्यादा ज्ञान था। फिर भी इसका आकर्षक किस पर गया, पौधों के। लेकिन यह देखो, इसके पास बातें नहीं, यह पौधों के प्रति बड़ा इसके पास रुचि रखता था, कि पौधों से बड़ा लगाव होता था, कि ये पौधा भाई कोई भी प्लांट्स उसको देख करके बड़ा इसको आश्चर्य होता था। तो ये क्या करता था भाई, उनके पीछे भागता था कि अच्छा देखे भाई इस पौधे में कैसी गुणवत्ता, कैसे कैसे पौधे की जनरेशन चल रही है। तो इसने क्या किया कि संकरण नियम पर, पौधों में कौन सा नियम, संकरण नियम पर अपना ढेर सारा प्रयोग किया। इस संकरण नियम को जब प्रयोग किया, किस सन में शुरू किया, 1856 से लेकर के 63 तक अपना प्रयोग किया। लगभग यह अपना प्रयोग 7 से, कहा जाता है 7 से 8 वर्षों तक किया। लेकिन यह किस पौधों पर किया, ये बहुत बड़ी बात है, यही परीक्षा में पूछता है। तो बेटा पूछता है मटर, याद रखना, पाइसम सेटाइवम,
ये किसका साइंटिफिक नेम है? मटर का। लेकिन किस मटर का पूछ देगा? मीठी मटर का, है ना भाई, उद्यान मटर का। तो याद रखना, ये बगीचा बनाता था, खुद की क्यारी बनाता था, गार्डन बनाता था भाई, उसको क्या बोलते थे भाई? गार्डन। तो बोलते थे क्यारी बनाता था, उस क्यारी में पौधों को लिया। किस पौधे को लिया इसने? मटर के पौधे को। ठीक ठीक। लेकिन इस किस मटर का उपयोग किया था भाई? इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल क्या होता है? उद्यान मटर। कौन सा मटर? उद्यान मटर को हम लोग बोलते हैं गार्डन पी। ठीक, गार्डन पी अर्थात बगीचे की जो मटर होती थी, गार्डन पी, उद्यान मटर को प्रयोग किया था। अगर कहीं लिख दिया गया है मीठा मटर, तो याद रखना ये सरासर गलत है। किसी किसी किताबों में स्प्रिंट बस दे दिया होगा, लेकिन मेंडल अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। अच्छा, उस मटर के पौधे को क्या नाम दिया गया? उद्यान मटर, क्योंकि वो खुद से क्यारी बनाते थे और उस पर अपना प्रयोग करते थे। इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे को चुना। अगर आपके मन में चले कि सर मटर के पौधे को क्यों चुना, तो उन्होंने देखा क्या कि भाई जो लक्षण मटर के पौधे में हमें दिख रहे हैं वो अन्य किसी पौधे में दिख तो रहे, लेकिन हमको उस लक्षण को लेना बड़ा कठिन है। तो इसलिए जो कठिन होता है उसको मेंडल ने क्या छोड़ा? सरल चीजों को लिया, इसलिए वह सफल हुआ। मेंडल ने मटर के पौधे में 14 लक्षण देखे थे, 14 लक्षणों को जोड़ी बनाया, 7 जोड़ी। यही पूछता है, आप नीट का पेपर देने जाओगे, पूछता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को अपना प्रयोग तो किया था, तो भाई कितने विकल्पी जोड़ी लक्षणों को लिया था? विकल्पी जोड़ी लक्षणों को जोड़ी पूछेगा तो 7, हिम्मत कह देना कि 14। अगर बोलेगा कि कितने लक्षणों को लिया था, 7 लिया था, 14 लिया था, 21 लिया था, 42 लिया था, 4 ऑप्शन दे देगा। अगर जोड़ी करके पूछे तो 7 पे मारिएगा, ठीक। अगर लक्षण करके पूछेगा तो 14, क्योंकि 14 का जोड़ा बनाएंगे तो 7। अभी इसको हम बताएंगे कैसे। अब देखिए फिर से एक मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822। इसने अपना प्रयोग किस पौधे पर? वैज्ञानिक नाम, ठीक, कितनी बात समझ में आई? इसका क्या नाम रखा गया? गार्डन पी, उद्यान मटर। इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, कितने वर्षों तक किया? 7 से 8 वर्षों तक। कहीं कहीं 7, कहीं कहीं 8, इसलिए 7 से 8 वर्षों तक। अब क्या हुआ? जब यह प्रयोग कर रहा था उस समय एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था डार्विन, है ना? क्या नाम था? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक, इनका पूरा नाम था डाल्टन चार्ल्स डार्विन। उस समय यह अपना प्रयोग कर रहा था भाई जैव विकास के विषय में, जीवों का कैसे विकास हुआ। जब मेंडल अपना प्रयोग कर रहे थे उसमें डार्विन का बड़ा मान था, नाम था, खूब ढेर सारा नाम था। तो मेंडल के विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग कितने वर्षों तक? ध्यान देना, 35 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? ये 35 वर्ष तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच में इसने ढेर सारा कार्य भी किया, जैसे पत्रिका भी लिख दी, है ना, उसका प्रकाशन भी कर दिया। 35 वर्षों तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया कि मेंडल भी कोई प्रयोग कर रहे हैं, वंशागत की नींव रख रहे हैं। जब मेंडल ने वंशागत की नींव को रखा, इसलिए इन्हें आज पूरी दुनिया किसके नाम से जानती है? अगर आप बच्चे भाई पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए क्योंकि वंशागत की सबसे पहले नींव किसने रखी थी? मेंडल ने। इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। अब देखिए आगे, 1856 से ये 63 तक अपना प्रयोग तो कर रहा था। लगभग वो 7 से 8 वर्षों तक किया, मटर के पौधे पर किया। और करने के बाद कितने वर्षों तक भाई वो उस पर अन्य वैज्ञानिकों का या अन्य भाई लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। कितने वर्षों तक? 35। लेकिन जब मेंडल जा करके सन 1864 ईस्वी में 1884 ईस्वी में पहुंचा 7 जनवरी, कौन सा दिन? अब भाई देखना बहुत पीछे है ना। 7 जनवरी सन 1884 ईस्वी को क्या हुआ? इसकी भाई मृत्यु हो गई। भाई इनकी क्या हो गई? यानी देहांत हो गया, ये मर गए। और जो मरने के बाद भाई सन 1900 का उदय हुआ। कौन सा सन चला? तो बताओ 84 के बीच में 1900 आएगा तो कितना वर्ष गैप मिला है? 16 वर्ष। अरे भाई 84 इधर है ना, अगर उसमें 16 जोड़े देंगे कितना हो जाएगा? जब सन 1900 ईस्वी का प्रारंभ हुआ
तो भाई कुल कितने समय लग गए? 16 वर्ष। तो 16 वर्षों के बाद 3 वैज्ञानिक आए। कौन से वैज्ञानिक आए? 3 वैज्ञानिक। हालांकि यहीं पर नाम एक सबसे पहले वैज्ञानिक था भाई हुगो डीब्रीज। हुगो डीब्रीज, देखा ब्रिज बोला जाता है, वो मत लिख देना, हुगो डीब्रीज। और दूसरा था एरन शेरमार्क। और जो तीसरा था वह था कार्ल कोरेंस। कौन था? कार्ल कोरेंस। ठीक, इस पर अभी बाद में। कितने वर्ष बाद आए ये? मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद आए थे। इन्होंने मेंडल के जैसे नियम मेंडल ने किया था वैसा अपना किया। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, मेंडल का जन्म, अगर मेंडल की जीवनी पूछे, हम यही बोलते हैं आनुवंशिकता की खोज या वंशागत की नींव या आनुवंशिकी की नींव सर्वप्रथम सर 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया, प्रकाशित की थी, नींव रखी थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ आनुवंशिकी या जननकी कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग 22 देखो, इन्होंने अपना प्रयोग से पहले हम क्या बोलेंगे, इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को, देखो कहाँ पर हुआ था? एक ग्राम था। सबसे पहले एक देश का नाम रखिएगा, ऑस्ट्रिया। कौन सा देश भाई? ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया एक देश था। ऑस्ट्रिया देश के निकट एक शहर था, ब्रून था। कौन सा शहर था? ब्रून था। और ब्रून शहर के निकट, जैसे ब्रून शहर में एक गांव होता था, ग्राम, उस गांव का नाम था सिलीसिया। देखिए ग्राम, मेंडल के गांव का नाम सिलीसिया, शहर का नाम ब्रून, अच्छा देश का नाम ऑस्ट्रिया। तो ये बोलेंगे 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के निकट सिलीसिया नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर, ब्रैकेट में लिख देना उद्यान मटर के पौधे पर, अर्थात पाइसाम वैज्ञानिक नाम के पौधे पर लगभग 7 से 8 वर्षों तक की। 7 से 8 वर्षों तक करने के बाद ठीक उसने क्या किया कि सन 1866 ईस्वी में एक पत्रिका लिखी। उस पत्रिका में वंशागत के नियमों के विषय में जितने भी वो शब्दावली देता था, जो जो प्रयोग करते थे, उन चीज़ों को अलग अलग करके क्रमबद्ध से लिखते चले गए। उस पत्रिका का नाम क्या था? द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून। कौन सी शहर? देखिएगा, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक एक पत्रिका लिखी। उस पत्रिका को किस सन में प्रकाशित किया गया? सन 1866 ईस्वी में। लेकिन मेंडल के नियमों का पूरा किसी वैज्ञानिकों पर इसका आकर्षण नहीं गया। कितने वर्षों तक? 35 वर्ष तक। उसके बाद सन 1804 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद सन 1600 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों का उदय हुआ। सन 1900 ईस्वी में 16 वर्षों के बाद 3 वैज्ञानिकों का उदय हुआ सन 1900 में, पूरे 1900 में। तो एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सबसे पहले हुगो डीब्रीज। ठीक, ये हाईलैंड का निवासी था। कहाँ का? हाईलैंड का निवासी। और एरन शेरमैक जहाँ का मेंडल थे, यानी ऑस्ट्रिया देश के ही मेंडल थे, तो एरन शेरमैक ऑस्ट्रिया देश के ही थे। फिर तीसरे वैज्ञानिक आए कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के थे। इन्होंने जो जो नियम, जैसे जैसे मेंडल ने अपना प्रस्तुत किया था नियम, मेंडल ने लोगों को बताया था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब मेंडल के जैसे नियम को जब पुनः दोहरा दिए, जैसे जैसे मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, उसी नियम को पुनः इन्होंने क्या किया? दोहरा दिया। तो बाद में पता चला कि यह नियम ऐसा कोई प्रयोग पहले से करके चला गया, ऐसा वंशागत की नींव पर सबसे पहले, इसके पहले कोई कर चला गया है।
यही चीजों को ध्यान में रख करके इन्होंने अपना श्रेय न लेकर के बाद में तब इनको क्या नाम दे दिया गया भाई, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। और भाई इनकी पढ़ाई लिखाई के विषय में इतना ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आप भाई दिमाग जितना छोटा बस उतना ही ध्यान रखिएगा, है ना। बताने के लिए तो बता दिया ढेर सारा, लेकिन दिमाग में उतना कैपेसिटी होनी चाहिए पढ़ने की, बस आपके मन में है भाई। चलिए अब इसी को हम लिखेंगे। मेंडल की उसके बाद मृत्यु कब हुई, सन 1800 और किस दिन, 7 जनवरी भाई। अब उस पुस्तक का नाम क्या रखा जिसमें प्रकाशित, याद रखना यही पूछता है, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक, तो चलिए लिखते हैं इसको। मेंडल हेडिंग हो गया सब लोग, चलिए लिखते हैं। चलिए लिखिएगा, वंशागत की बातें नहीं बेटा, लिखिएगा वंशागत की आनुवंशिकता या वंशागत की न्यू या खोज, न्यू या खोज सन 1856 ईस्वी से 1863 ईस्वी, 1856 से 1863 ईस्वी में की गई थी या रखी गई थी, है ना। न्यू रखी गई थी, न्यू के हिसाब से लिखोगे तो रखी गई थी, खोज के हिसाब से लगोगे तो की गई थी। ठीक, अपना ये वाक्य बना लेना, जो भी जैसा लिखा हो। अगर खोज करके लिखा है तो भाई की गई है, और न्यू करके रखा है तो भाई रखा गया। इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी जेनेटिक कोष्ठक में लिख देना, जेनेटिक आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक, कोष्ठक में क्या लिखना है, जेनेटिक का जनक, ब्रैकेट में लिख देना फादर ऑफ जेनेटिक। ये भी लिख लो, परीक्षा में जितना समझ में आए उतना आपको नोट करके लिखना है। परीक्षा में अपना दिमाग लगाना ही नहीं कि पूरा का पूरा उतार दो, देख करके जैसे रट्टा मार के नहीं जाना है। ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है या कहते हैं, लिख लेना। लिखिएगा, लिखिएगा मेंडल मत लिखिए, मेंडल ने नहीं लिखिएगा। मेंडल का जन्म ऐसे लिखा, मेंडल का जन्म 22 जुलाई, मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को, 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के निकट, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर, इनकी शिक्षा दीक्षा, ये ब्रून एक विद्यालय था, विश्वविद्यालय, वहीं पर इन्होंने की थी। उसके आगे ढेर सारी पढ़ाई की थी, लेकिन इनके पास गणित का ज्ञान ज्यादा था। लेकिन इन्हें अपना प्रयोग भाई कहाँ गए, आनुवंशिकता की ओर रुचि रखा। क्या लिखा, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के निकट सिलिसिया ग्राम में हुआ था। और ये भी ध्यान दें, ये ईसाइयों के पादरी थे, यानी पादरी का मतलब होता है जैसे भाई धर्म में रहते थे, ये एक प्रकार से ईसाई ही थे, यानी उसमें ईसाई धर्म के पादरी थे। वहां के बाग बगीचों की साज सज्जा भी करते थे, है ना। अगर देख लिया जाए, कहते हैं तो भाई पादरी का मतलब से अगर अपनी भाषा समझ लिया जाए तो चपरासी, है ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सिलिसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। लिखिएगा, इन्होंने अपना प्रयोग
इन्होंने अपना प्रयोग लिखेगा उद्यान मटर ब्रैकेट में भाई आप लोग लिख सकते हो गार्डन पी, और वैज्ञानिक नाम भी नोट कर लेना, पाइसम सेटाइवम। इन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर गार्डन पी, उद्यान मटर लिख करके नहीं, सीधा अंग्रेजी भी लिख देगा ऐसे, और हिंदी में लिख देगा गार्डन पी या गार्डन पी लिख देगा। तो याद रखना क्या लिखोगे, यही ऐसे लिख देगा, ठीक। तो उद्यान मटर भाई इसका साइंटिफिक क्या नाम, बोटेनिकल नेम क्या होगा, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, नामक पौधे पर लगभग 7 से 8 वर्षों तक, 7 से 8 वर्षों तक, लगभग 7 से 8 वर्षों तक की अच्छा, एक चीज और ध्यान, इन्होंने अपने वंशागत नियम पर सबसे ज्यादा बल किस पर दिया था? जैसे इनका विचार सबसे ज्यादा पहले किस पर था? मैंने एक शब्द नाम बोला था, किस पर लिए थे? संकरण पर। और मैंने कल बताया था संकरण को यहाँ पर क्या बोलोगे? क्रॉस। इन्होंने मटर के पौधे में जैसे कुछ लंबे पौधे, कुछ बौने पौधे, फूल की आकार, फली की आकृति, ऐसे फूल कहाँ लगता है, हाँ बौना है, पौधा छोटा है ना, उसी को कहते हैं डॉर्फ। कैसा, इन सब लक्षणों को देख करके ध्यान में रखकर उसने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया था? संकरण के नियम। संकरण करा करके यह नियम अपना निकालता था, यानी दो जनकों के बीच संकरण कराता था, और जो निष्कर्ष निकलते थे वो अपनी वंशागत के नियम में उसको लिखता चला जाता और बताता था कि ये ऐसा होना चाहिए। वही आगे चल करके मान्य भी हुआ 3 वैज्ञानिकों के द्वारा। आगे लिखते हैं कितने वर्षों तक? 7 से 8 वर्षों तक। लिखिएगा इनके आनुवंशिकता की खोज में संकरण प्रयोग पर अधिक बल इनके वंशागत प्रयोग या वंशागत कोई बात नहीं भाई, आनुवंशिकता की खोज, वंशागत की खोज में, आनुवंशिकता की खोज में संकरण पर अधिक बल दिया गया, संकरण पर अधिक बल दिया गया। देखिएगा, देखिए वंशागत के नियम को 1866 ईस्वी में वंशागत के नियम को सन 1866 ईस्वी, देखिए सन 1866 ईस्वी में लिखिएगा दी एनुअल, अगर नहीं आ रहा है ऐसे लिख सकते हो दी एनुअल, ठीक, दी एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ है ना, प्रोसीडिंग लिखना भाई, प्रोसेसिंग में प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून, वंशागत के नियम को सन 1866 ईस्वी में दी एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून देखिए नामक पत्रिका में, नामक पुस्तक में, पत्रिका लिखो चाहे पुस्तक में, नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया, या प्रकाशित की, ऐसे लिखना, प्रकाशित की। परंतु इनकी वंशागत खोज पर
35 वर्षों तक, परंतु इनकी वंशागति खोज पर 35 वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया कि ये भाई प्रयोग कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं गया। 35 वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है, ठीक है। सन 1884 ईस्वी को, सन 1884 ईस्वी को मेंडल की मृत्यु हो गई। सन 7 जनवरी लिख लो भाई बीच में, 7 जनवरी सन 1884 ईस्वी को, 7 जनवरी सन 1884 ईस्वी को मेंडल की मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके 16 वर्ष के बाद, उसके 16 वर्ष के बाद, उसके 16 वर्ष के बाद या 16 वर्षों के बाद, वर्षों के बाद सन 1900, पूरे 1900 लिखिएगा, सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों द्वारा, 3 वैज्ञानिकों द्वारा, 3 वैज्ञानिकों द्वारा, 3 वैज्ञानिकों द्वारा, अब क्रम से लिखिएगा जैसे करके, 3 वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे ह्यूगो डी व्रीज, पहले ह्यूगो डी व्रीज, उसके बाद एरनसेर मार्क, एरनसेर मैक लिखा है भाई, मैक, एरनसेर मैक, एरनसेर मैक, ठीक है। ह्यूगो डी व्रीज, एरनसेर मैक एवं कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, एरनसेर मैक जैसे करके एवं कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस, आधा ना रहेगा, कार्ल कोरेंस। ये कहाँ का? जर्मनी का था, याद रखना। ये कहाँ था? कहाँ का था? जर्मनी का। ये कहाँ का? हालैंड का, हाईलैंड का, ठीक। और ये कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया, जहाँ का मेंडल थे, जहाँ से मेंडल थे वहीं से ये भी था, एरनसेर मैक, ठीक। क्या लिखा? कार्ल कोरेंस भाई द्वारा क्या किया गया था? लिखेगा मेंडल के वंशागत नियमों की पुनः, वंशागत के नियमों की पुनः, वंशागत के नियमों की पुनः व्याख्या की, यानी इन्होंने फिर से पुनः मेंडल के नियमों को दोहराया, व्याख्या की, जिसे आज नवमेंडलवाद, नया, नव माने नया, नव जो वाक्य है वो लिखोगे, नया मेंडलवाद का दो, नव मेंडलवाद, ठीक। न्यू मेंडलिज्म, न्यू मेंडलिज्म, ठीक है। नव मेंडलवाद, न्यू, यहाँ पर न्यू मेंडलवाद, न्यू मेंडलिज्म, ठीक है। न्यू मेंडलवाद के नियम कहते हैं। अब यही से क्वेश्चन पूछता है, न्यू मेंडलवाद के नियम किसे कहते हैं, या न्यू मेंडलवाद या न्यू वंशागत की खोज में किस वैज्ञानिकों की योगदान था? मेंडल का योगदान था भाई 3। देखो, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन पर व्याख्या की थी, ध्यान रखिएगा। ह्यूगो डी व्रीज में किस पर व्याख्या की थी? उत्परिवर्तन के नियम से बता दिया था, अभी पढ़ोगे। अब कार्ल कोरेंस ने कहा
कि भाई ये कहा कि मेंडल का भी एक नियम पढ़ोगे, पूर्ण प्रभाविता, एक आता है अपूर्ण प्रभाविता। जैसे मेंडल का नियम है भाई प्रभाविता का नियम। मेंडल ने कहा कि जो भी लक्षण भाई अगर जो प्रभावी लक्षण होंगे वही हमेशा दिखेगा, अप्रभावी नहीं देगा, उसको बोला पूर्ण प्रभाविता या प्रभाविता कह देते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन कार्ल कोच ने कहा कि मेंडल के नियम को कुछ गलत सिद्ध कर दिया था। कहा कि भाई सभी ऐसे एक लक्षण नहीं दर्शा। इन्होंने क्या नियम दिया था? कार्ल कोच ने कहा एक नियम प्रस्तुत, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसे आप पढ़ोगे। एक गुलाबास का पौधा मीराबिलिस जलापा पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। और कार्ल कोरेस जैसे जैसे मेंडल ये एरनमार्क जो कर रहा था, जैसे जैसे मेंडल कर रहे थे उसी के जैसा यह भी कर रहा था। तो आगे चल करके इन लोगों की व्याख्या की। तो परीक्षा में बातें नहीं भाई, यही पूछता है न्यू मेंडलवाद या न्यू मेंडलियन की या न्यू मेंडल या न्यू वंशागत के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको यही लिखना पड़ेगा, इतना। चलिए एक क्वेश्चन बोल देता हूं, लिखेगा इसी में, नोट में लिखिएगा, नोट में क्वेश्चन लिखिएगा। मेंडल की सफलता का कारण, मेंडल की सफलता का कारण, मेंडल की सफलता का कारण और मेंडल की सफलता का कारण और मटर के पौधे का चुनाव क्यों? मेंडल की सफलता का कारण और मटर के पौधे का चुनाव, ठीक। तो चलिए इस पर भाई चर्चा कर। भाई मेंडल की सफलता का कारण और मटर में भाई कौन सा मटर? उद्यान मटर, ठीक। के पौधे का चुनाव क्यों में इन्होंने मटर के ही पौधे को लिया? क्यों शीशम के पेड़ को नहीं ले लिया, आम के पेड़ को नहीं लिया? क्यों बताइए भाई? उन्होंने क्या किए थे? इसकी सफलता बातें नहीं, सबसे पहली प्रमुख सफलता का कारण क्या था? तुम लोग बातें क्यों करते? बातें नहीं करना है, ध्यान सुनिएगा। देखिएगा इनकी सफलता का कारण क्या था? इन्होंने संकरण प्रयोग पर ज्यादा बल दिया, पहली सफलता कारण। और दूसरी सफलता कारण क्या था? इन्होंने 7 जोड़ी विकल्पी अर्थात 14 का दे, कितने? 7 जोड़ी विकल्पी लक्षण को ध्यान में रखा। अब मटर के पौधे का चुनाव क्यों? भाई मटर के पौधे में जितने आसानी से हमें लक्षण मिल जाते थे, भाई मिलने के लिए तो बहुत सारे पौधों में मिलते थे, लेकिन कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमको फूल किस पौधे में देखने को मिलते थे? मटर के पौधे में। एक वर्षों में 3 से 4 बार इसकी खेती की जा सकती है। कितने? मटर के पौधे की खेती मेंडल 3 से 4 वर्ष में, एक वर्ष में 3 बार भी कर लेता था या तो 4 बार उगा लेता था। अब आम के पौधे को वर्ष में 1 बार उगा सकता है भाई? उगाएगा। अब इंतजार करेगा कितने वर्षों के बाद? जैसे मैंने बताया था, अगर बांस पर प्रयोग किया होता तो 50 से 100 साल में फूल देखने को मिलते। अब बताओ, मेंडल तो 84 में मर गया, अब जोड़ लेना, मेंडल 22 में जन्म लिया, 1884 में मर गया। हाँ, कितने वर्षों का था? बस आगे इस पर कल चर्चा होगी, इतना ही।